पिक्चर चालू करो बे। लेकिन भाई आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं इस बात की गारंटी कैसे ले सकता हूं आसिम वकार साहब? इलेक्शन कमीशन ये मुहिम चला रहा है और सरकार इस मुहिम में बाकायदा पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का साथ दे रही है। ये बात तो कन्फर्म हो गई कि मानक गुप्ता जी ने मेरे सवाल का जवाब देकर और जिम्मेदारी ना लेने के सवाल पर यह कह दिया है कि आप जिम्मेदार नहीं है। और आपके भी दिल में शक है कि ऐसा हो सकता है, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए भारत सरकार से और चुनाव आयोग से? तो क्यों ना पूछा जाए मसला? आसिम वकार, क्या आप भी ये इंडिया गठबंधन की इस मांग से सहमत हैं क्या, और इस शक से, इस आरोप से सहमत हैं क्या कि नागरिकता रद्द करने की तैयारी हो रही है उन लोगों वोटर लिस्ट में नहीं होंगे? मसला ये है कि जिसके पास आधार कार्ड है वो भारत का नागरिक है, और जो भारत का नागरिक है वो वोटर है, वो इलेक्शन में वोट डाल सकता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आधार कार्ड को अभी तक के उस मान्यता में नहीं रखा है कि वोटर लिस्ट से आधार कार्ड अगर आप दिखाएंगे तो आपकी वोटर लिस्ट सही हो जाएगी, आपको वोटर मान लिया जाएगा। जी क्या बोला आपने? हाँ बोलिए बोलिए आसिम भाई, हाँ पूरी करिए अपनी बात, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, तो अगर आधार कार्ड से वोटर को जोड़ दिया जाए तो उसकी वोटर लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसको वोटर माना जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन आधार कार्ड को अभी तक के मान्यता नहीं दे रहा है कि वो ये नहीं मान रहा है कि अगर आधार को वोटर से जोड़ दिया जाए वोटर लिस्ट से तो वो वोटर देश का वोटर माना जाएगा। तो जब आप आधार को मान नहीं रहे हैं, और बहुत से गरीब ऐसे हैं, दलित, ओबीसी, एसटी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास किसी भी कीमत के ऊपर, चाहे बेचारे उनके पास जमीन के कागजात नहीं होंगे, उनके पास घर नहीं होगा, उनके पास महल नहीं होगा, खेती हर जमीनें नहीं, मजदूर होंगे, तो अगर उनको वोटर नहीं माना जाएगा, उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है कि कल को ये कहा जाएगा कि आप प्रदेश के वोटर ही नहीं है, देश के वोटर ही नहीं है, तो आप नागरिक नहीं है। तो कैसे मानक गुप्ता जी, क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे? आप यहां बहस तो कर रहे हैं, क्या आप सरकार की तरफ से इस बात की गारंटी लेंगे? क्या न्यूज़ 24 चैनल लिखकर इस बात की गारंटी देगा कि कल को उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी? जिम्मेदारी लेने पे तो कोई तैयार नहीं है, किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी लेने पे तैयार नहीं है। लेकिन अगर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने कागजात जो जारी है भारत सरकार से, उन कागजात में इलेक्शन कमीशन के पास जो लिस्ट है उसमें जब आधार कार्ड मान्यता है उसकी, तो चुनाव आयोग क्यों उसको मान्य नहीं कर रहा है? मंशा पे तो सवाल खड़े होते हैं आपकी, और आप जवाब देने पर राजी नहीं है सर। और अगर इसमें से किसी को जिम्मेदारी लेना है तो मुझे बता दें कि हाँ ठीक है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं भारत सरकार की तरफ से। अरे सर एक सेकंड, ओके आसिम वकार साहब एक सेकंड रुकिए। आपने देखिए, आपने ना बहुत जायज सवाल पूछा है। नहीं एक मिनट, देखिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आपने बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछा है, बिल्कुल जायज सवाल है भाई। जाहिर है अगर आप किसी को इस देश का वोटर ना माने, आप कहें कि भैया आपके पास कागज नहीं है, वोटर लिस्ट से आप बाहर हो गए, तो बिल्कुल सही सवाल है, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं रह जाएगा? लेकिन भाई आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं इस बात की गारंटी कैसे ले सकता हूं आसिम वकार साहब? इलेक्शन कमीशन ये मुहिम चला रहा है और सरकार इस मुहिम में बाकायदा पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का साथ दे रही है, और सरकार और इलेक्शन कमीशन की बात मानी जाए तो सवाल तो रहेगा ना, जो ये साबित ना कर पाए कि इस देश में पैदा नहीं हुआ, जिसके माता पिता के पास कागजात नहीं है, वोटर लिस्ट में शामिल होने वो लायक नहीं है, तो जाहिर है वो सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई आप नागरिक बनने लायक है या नहीं है। एक मिनट सर, अब ये बात तो कन्फर्म हो गई कि मानक गुप्ता जी ने मेरे सवाल का जवाब देकर और जिम्मेदारी ना लेने के सवाल पर यह कह दिया है कि आप जिम्मेदार नहीं है। जब न्यूज़ 24 देश का जिम्मेदार चैनल, मानक गुप्ता देश के जिम्मेदार पत्रकार इस बात की गारंटी नहीं ले रहे हैं, और आपके भी दिल में शक है कि ऐसा हो सकता है, तो सवाल क्यों ना पूछा जाए भारत सरकार से और चुनाव आयोग से? तो क्यों ना पूछा जाए, मसला यह है। और अगर दिल में बेईमानी और चोरी नहीं है तो आप बता दीजिए। और तीसरी बात, अगर सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आधार कार्ड मान्य है, तो चुनाव आयोग आधार कार्ड से वोटर लिस्ट को क्यों अप्रूव नहीं कर रहा है, क्यों लिंक नहीं कर रहा है? भाई मंशा पे सवाल है आपकी, और मंशा पे सवाल उठाए जा रहे हैं और आप जवाब नहीं दे रहे, यानी दिल में चोर है। और ये गारंटी इस बात की है कि जितना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और बैकवर्ड और ओबीसी है,
इसी के साथ ये खतरा है कि उन्हीं के नाम गायब होंगे और उन्हीं को हो सकता हो देश की नागरिकता से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो ठीक है, तो वही लोग अब मैं भी आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आसिम वकार साहब आप ही बता दीजिए, अगर मान लीजिए कोई ये साबित ना कर पाए कि वो इस देश में पैदा हुआ था और उसके माँ बाप यहां पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, उसकी नागरिकता क्यों नहीं रद्द हो जानी चाहिए? आप ही बताइए। चलिए, तो इसका मतलब आप गुप्त तौर पर समर्थन कर रहे हैं। जिसके पास आधार कार्ड है उसके पास जमीन के पेपर नहीं है, आप कैसे साबित कीजिएगा कि वो आदमी भारत का नागरिक नहीं है? फर्ज कीजिए किसी के पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो किसी शेड्यूल ट्राइब का था, किसी जंगली एरिया से आता था, जाके बंबई में काम कर रहा है या दिल्ली में काम कर रहा है या बिहार के पटना में काम कर रहा है, और उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई उसके पास मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई सेल टैक्स नहीं है, कोई डीएल नहीं है, फिर भी वो भारत का नागरिक है क्योंकि इसी देश के एसटी परिवार का वो बच्चा है, तो क्या आप उसको देश से बाहर कर देंगे? आप कैसे साबित करेंगे कि वो देश का नागरिक नहीं है? भाई मैं तो कह रहा हूं ना, आधार आपने दिया है, देश का नागरिक है, और आप खुद ही आधार को मानने पर तैयार नहीं है। आप क्यों समर्थन कर रहे हैं सरकार का मानक? भाई क्या वजह है? नहीं, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड, भाई नहीं, एक मिनट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। ना गलत मत समझिए, मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, और बहुत लॉजिकल सवाल। जैसे आप लॉजिकल सवाल पूछ रहे हैं, मैंने कहा आपका सवाल जायज है, उसी तरह यह सवाल भी बनता है ना कि जो अब मैं आपको देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट पढ़ के बता देता हूं, यह भी जानना बहुत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कागजात मान्य हैं, आधार मान्य नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कागजात मान्य हैं वो छोटी सी लिस्ट पढ़ के बता रहा हूं जल्दी से। कोई भी पहचान पत्र या केंद्र राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों अथवा पेंशन भोगियों को मिलने वाला पेंशन भुगतान का आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट, राज्य सरकार की किसी संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी या एसटी का जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा वन अधिकार प्रमाण पत्र, राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर, और सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें से कोई ना कोई कागज तो आसिम वकार साहब मिल ही जाएगा। सर आप इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको आधार से क्या दिक्कत है? आधार कार्ड तो जिनके पास ये नहीं होगा उनके पास भी मिल जाएगा। जिनके पास बिजली का बिल नहीं होगा उनके पास भी आधार होगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं होगा उनके पास भी आधार होगा, जिन्होंने बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाया उनके पास भी आधार होगा, जिन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया, जीएसटी नहीं ली, उनके पास भी आधार होगा, बहुत बढ़िया, जिनके पास पासपोर्ट नहीं उनके पास भी आधार होगा, बहुत बढ़िया, तो स्कूल नहीं गए उनके पास भी आधार होगा। बिल्कुल सही सवाल है गुरु प्रकाश, डॉक्टर गुरु प्रकाश, बिल्कुल सही सवाल है डॉक्टर गुरु प्रकाश। 2 सवाल। एक, क्या सरकार और इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है कि आधार इस देश में बड़े पैमाने पर फर्जी लोगों ने बनवाए हुए हैं? पहला ये बताइए, दूसरे सवाल पे उसके बाद आ रहा हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश बोलिए। नहीं मानक जी, देखिए इस पूरे मुद्दे पे इतनी ज्यादा खिचड़ी पकाई जा रही है विपक्ष के दलों के द्वारा, मुझे समझ में नहीं आता है। ये बहुत ही रूटीन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है मानव गुप्ता जी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 324, 325, 326 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में इसको मैंडेट किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है। हर वर्ष ये समीक्षा होती है। हाँ, चुनावों के पूर्व में विशेष समीक्षा होती है, ये देखने के लिए कि कोई पलायन कर गया है क्या, ये देखने के लिए कि मृतकों के नाम तो सूची में नहीं है, जो नवयुवक हैं जो 18 प्लस हो गए उनको सूची में आना है, तो सूची का अपडेशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है। अभी देखिएगा ये रोल आउट हो रहा है, नेशनल रोल आउट अभी होना है, असम में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, पुदुचेरी में होगा, तमिलनाडु में होगा, तो अनावश्यक इस पे कंट्रोवर्सी खड़ा करना मुझे समझ में नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात मानक जी, अगर हमारे विपक्ष के साथियों को इतनी दिक्कत है तो आज की तारीख में आप पता कर लीजिए, पटना में है, पूरे बिहार भर में 50,000 से ज्यादा बीएलएस इनके घूम रहे हैं और घूम घूम करके एनरोलमेंट करवा रहे हैं। अगर आपको प्रक्रिया पे विश्वास नहीं है, अगर आपको हमारे संवैधानिक संस्था पे इतनी निष्ठा नहीं है, तो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं?
एक तरफ विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ एंगेज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, हम पूछना चाहते हैं आपसे, देखिए इलेक्शन कमीशन तो एक संवैधानिक संस्थान है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, आपको उसकी स्वायत्ता पे क्या दिक्कत है? प्री एसआईआर कंसल्टेशंस भी हुए थे, एसआईआर होने से पहले भी चुनाव आयोग ने कंसल्टेशन के लिए सबको बुलाया था, अभी भी सबको बुलाया है। हर लेवल पे एक पब्लिक स्टेक होल्डर का भी रिएक्शन लिया जा रहा है, सबका रिस्पांस लिया जा रहा है। और आपने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बताया मानक भाई कि किस प्रकार से हमारे बिहार में कुल मतदाता जो है वो 7.9 करोड़ हैं। आपने खुद बोला, और यह तथ्य है कि 5 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब क्या आप मान के चल रहे हैं कि वो 5 करोड़ में आपका मतदाता नहीं है, जो बचे हुए 2.9 करोड़ है उसमें आपका मतदाता है? यह तो बिल्कुल ही लॉजिक और अरिथमेटिक से परे है। देखिए संवैधानिक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक को एंगेज करके विपक्ष के 50,000 से ज्यादा पीएलएस घूम रहे हैं, तब भी आप ये भ्रमित कर रहे हो। आप एक सेकेंड, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत ही, आपने कहा ना लॉजिक है, मैं भी लॉजिक एकदम, आसिम वकार सही कह रहे हैं। पहले बताइए ना, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि देश में फर्जी आधार बने हुए हैं करोड़ों लोगों के? मान लीजिए इस बात को। नहीं, देखिए मानक जी, आधार की औपचारिकता अलग है, इसकी औपचारिकता अलग है।